A cup of tea. Rosalie Fell was not exactly beautiful. No, you could not have called her beautiful. Pretty? Well, if you took her to pieces. But why be so cruel as to take anyone to pieces? She was young, brilliant, extremely modern, exquisitely well dressed, amazingly well read, in the newest of the new books, and her parties are the most delicious mixture of the really important people and artists. Quaint creatures, discoveries of hers, some of them too terrifying for words, but others quite presentable and amusing. तो ये जो फर्स्ट पैरा है इसमें ऑथर कैथरीन मैंसफील्ड ने उनकी स्टोरी जो कप ऑफ टी उसकी जो मेन कैरेक्टर है रोजमेरी फेल उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो वो कह रही है कि रोजमेरी फेल को क्या हम एग्जैक्टली ब्यूटीफुल बोल सकते हैं? तो बोलते हैं नहीं, वो उनको हम ब्यूटीफुल नहीं मान सकते। हाँ, प्रिटी बोल सकते हैं अगर उनको हम डिफरेंट पीसेस में देखें। डिफरेंट पीसेस मतलब उनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैरेक्टर को देखें तो हम उनको प्रिटी बोल सकते हैं। जैसे कि वो यंग थी, बहुत ब्रिलियंट थी, बहुत मॉडर्न लेडी थी और उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था और उन्होंने बहुत सारे अच्छे बुक्स भी पढ़े थे और वो जो पार्टीज अटेंड करती थी वो बहुत इम्पोर्टेंट लोगों के साथ उनका मिलना जुलना था और जिनमें से कुछ लोग आर्टिस्ट थे जो कि थोड़े क्वेंट क्रिएचर्स थे। क्वेंट मीन्स थोड़े अनयूजुअल, हाँ, तो उनके साथ वो उनका मिलना जुलना था और जो ये आर्टिस्ट लोग थे वो थोड़े से मतलब टेरिफाइंग वो थे, डरावने वाले थे और इतने मतलब अनयूजुअल थे कि उनको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था, जो कि उन्होंने और बाकी जो लोग थे तो वो बहुत अच्छे थे, प्रेजेंटेबल थे और अम्यूजिंग थे। तो ये रोजमेरी फेल के अपीयरेंस और उनके कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बोला गया है। So next para. Rosemary had been married 2 years. She had a duck of a boy. No, not Peter, Michael. And her husband absolutely adored her. They were rich, really rich, not just comfortably well off, which is audacious and stuffy and sounds like one grandparents. But if Rosemary wanted to shop, she would go to Paris, as you and I would go to the Bond Street. तो यहाँ पे रोजमेरी फेल के पर्सनल लाइफ के बारे में बोला गया है कि उनकी शादी को 2 साल हो गए थे। उनका एक बेटा था, डक ऑफ ए बॉय मतलब छोटे बच्चे को ऐसे प्यार से बुलाते हैं इंग्लैंड में। तो उनके बेटे का नाम पीटर नहीं था, माइकल था। और उनके जो हस्बैंड थे वो उनसे बहुत प्यार करते थे और वो लोग बहुत ज्यादा ही रिच थे। ऑडिशियस वर्ड का मीनिंग है अनप्लेजेंट, मतलब जो लोग मतलब ज्यादा ही रिच थे। हाँ, बट इफ और बोलते हैं कि रोजमेरी को अगर कुछ शॉपिंग करना होता था तो वो डायरेक्ट पेरिस चली जाती थी। ऐसे तो रोजमेरी इंग्लैंड में रहती थी मगर वो इतनी रिच थी कि वो शॉपिंग करने के लिए पेरिस ही चली जाती थी, जहाँ पे आम लोग जैसे कि मैं और आप लोग हम लोग बॉन्ड स्ट्रीट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो बॉन्ड स्ट्रीट कहाँ पे है? ये एक स्ट्रीट का नाम है जो कि लंदन में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इफ शी वांटेड टू बाय फ्लावर्स द कार पुल्ड अप एट दैट परफेक्ट shop in Regent Street, and Rosemary inside the shop just gazed in her dazzled, rather exotic way and said, I want those and those and those. Give me 4 bunches of those and that jar of roses. Yes, I will have all the roses in the jar. तो अगर जब भी उसको कुछ फ्लावर्स खरीदना होता था तो रोजमेरी फेल कहाँ पे जाती थी? रीजेंट स्ट्रीट। तो रीजेंट स्ट्रीट भी एक स्ट्रीट का नाम है जो कि बहुत मतलब जहाँ पे एक्सपेंसिव चीजें सामान मिलते थे, तो वहाँ पे जाके वो शॉपिंग करती थी और फ्लावर्स की शॉप में जाके वो मतलब जितने भी फ्लावर्स देखती थी उसको सब चाहिए ऐसा, मतलब वो इस तरह से वो शॉपिंग करती थी। तो उसको रोजेस का बहुत शौक था, तो जितने भी रोजेस थे सब वो रोजेस खरीद लेती थी। Yes, I will have all the roses in the jar. No, no, no lilac. I hate lilac. तो वो lilac के बारे में बोलते हैं, ये भी एक फ्लावर है पर वो उसे पसंद नहीं करती थी। It's got no shape. तो बोलती थी lilac जो फ्लावर है उसका कोई शेप नहीं है तो उसे पसंद नहीं है।
The attendant bowed and put the lilac out of sight as though this was only too ट्रू. लिलैक वॉज ड्रेडफुली शेपलेस. तो जैसे ही रोजमेरी बोलती थी कि उसको लिलैक पसंद नहीं है, तो जो शॉप का जो अटेंडेंट था वो लिलैक को नजरों से दूर रख देता था कि जैसे सच्ची में वो लिलैक शेपलेस ही हो. Give me those stumpy little tulips, those red and white ones. And she was followed to the car by a thin shop girl staggering under an immense white paper armful that looked like a baby in long cloths. तो उसको ब्लैक तो पसंद नहीं था पर उसे ट्यूलिप्स पसंद था. तो उसने बोला कि मुझे वो ट्यूलिप्स दे दो, रेड और व्हाइट वंस. इसके बाद वो फ्लावर्स को जो शॉप की जो सेल पर्सन थी एक लड़की, वो अपने स्टैगरिंग हाथों में वो सारे फ्लावर्स देके बाहर निकलती थी. उस जो लड़की ने जो कपड़ा पहना हुआ था उसे लगता था कि कोई एक बेबी छोटा सा बच्चा पूरे लॉन्ग क्लॉथ में पहना हुआ है, ऐसे उसका अपीयरेंस था. तो जब वो फ्लावर्स लेके जाती थी तो देखने में वो ऐसी लगती थी. ठीक है. नेक्स्ट पैरा. वन विंटर आफ्टरनून शी हैड बीन बाइंग समथिंग इन अ लिटिल एंटीक शॉप इन कर्जन स्ट्रीट. तो एक दिन विंटर का टाइम था. उस दिन आफ्टरनून के टाइम पे वो एक एंटीक शॉप में शॉपिंग करने गई. कहाँ पे? कर्जन स्ट्रीट. तो ये स्ट्रीट का नाम याद रखना जहाँ पे वो शॉपिंग करने गई थी. इट वॉज a शॉप शी लाइक. तो ये एक ऐसा शॉप था जो वो पसंद करती थी. फॉर वन थिंग वन अनयूजुअली हैड इट टू वन सेल्फ. क्योंकि वो ऐसा शॉप था कि जहाँ पे सब लोग नहीं जाते थे और थोड़ा मतलब खाली सा रहता था. तो वहां पे जाके अकेले ही शॉपिंग करने में उसको ज्यादा अटेंशन मिलता था शॉपकीपर से, इसीलिए वो ज्यादा पसंद करती थी. एंड देन द मैन हु केप्ट इट वाज रिडिकुलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर. और जो शॉपकीपर था वो उनको रोजमेरी को सर्व करने में उसको बहुत अच्छा लगता था. He beamed whenever she came in. He clasped his hand. He was so gratified he could scarcely speak. Flattery, of course, all the same, there was something. तो जब भी वो रोजमेरी उस शॉप पे जाती थी, जो उसका सेल्समैन था वो बहुत ज्यादा स्माइल करता था खुशी से, बीम अपने हाथों को क्लैप करता था और वो बहुत ग्रेटिफाइड फील करता था कि वो उसके शॉप में शॉपिंग करने गई है. तो उससे ऐसा लगता था कि वो जैसे बात ही नहीं कर सक रहा है, मतलब. और मतलब ये एक फ्लैटरी होता है ना जो शॉपमैन शॉपकीपर लोग करते हैं जब भी कोई अच्छा कस्टमर जाता है उनके शॉप में. तो ऑल द सेम देयर वाज समथिंग. तो इसीलिए वो शॉप में जाना बहुत पसंद करती थी. You see, madam, he would explain in his low, respectful tone, I love my things. I would rather not part with them than sell them to someone who does not appreciate them and who has not that fine feeling which is so rare. And breathing deeply, he unrolled a teeny square of blue velvet and pressed it on the glass counter with his pale fingertips. वो जो शॉपकीपर है उसने क्या बोला देखो कि मैडम देखिए मुझे. और उसने एक बहुत ही अच्छे लो वॉइस में उनको मतलब सम्मान करते हुए रेस्पेक्टफुल टोन पे बोला कि मैं अपनी चीजों को बहुत पसंद करता हूँ और मैं ये इनको बेचना नहीं चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो उस चीज की कीमत को नहीं जानते, उसको अप्रिशिएट करना नहीं समझ सकते. तो और वो जो एक चीज का जो वैल्यू है वो सबको समझ में नहीं आता, बहुत कुछ हम लोगों को ही समझ में आता है. ऐसे बोल के उसने वो एक छोटा सा वेलवेट का पेपर निकाला और उसे अपने ग्लास काउंटर पे अपने पेन फिंगर टिप्स से रख दिया. टुडे इट वाज अ लिटिल बॉक्स. तो ये उसने क्या निकाला था? एक छोटा सा बॉक्स निकाला था. ही हैड बीन कीपिंग इट फॉर हर. और ये उसने रोजमेरी कल के लिए ही रखा हुआ था. ही हैड शोन इट टू नोबडी एज येट. और उसने ये किसी को नहीं दिखाया था. An exquisite little enamel box with a glaze so fine it looked as though it had been baked in cream. तो ये जो बॉक्स था ये इनामल का था. तो इनामल एक ग्लासी कलर का सब्सटेंस होता है जो एक मेटल पे मतलब उस पे चढ़ाया जाता है. हाँ, तो उसलिए उस बॉक्स को इनामल बॉक्स कहते हैं. और वो देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे कि कोई क्रीम में उसको बेक किया हुआ है. इतना स्लीपरी, इतना शाइनी बॉक्स था. On the lid, a minute creature stood under a flowery tree. तो उसके अंदर क्या था? एक छोटा सा क्रिएचर था और जो कि एक फ्लावरी ट्री के नीचे था. And a minor creature still had her arms round his neck.
तो मतलब वो जो एक शोपीस के टाइप का था, जिस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा लड़का था और एक छोटी सी लड़की का एक डॉल टाइप का था, जो उसने उसको अपने नेक में पकड़ रखा था. हर हेड रियली नो बिगर देन ए जेरेनियम पेटल. जो उसका जो वो था, जो छोटी सी जो डॉल के लड़की का जो हेड था वो गेरेनियम पेटल से बना हुआ था. जो मतलब रेड और पिंक फ्लावर्स से बना हुआ था, हाँ, पेटल्स hung from a branch. और वो ब्रांच से चिपका हुआ था. इट हैड ग्रीन रिबन्स, और उसमें ग्रीन रिबन्स भी थे. And there was a pink cloud like a watchful giraffe floating above their heads. और उसके ऊपर एक पिंक कलर का क्लाउड था. ये सब मतलब वो जो बॉक्स है ना, उसके अंदर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो उसमें जो डॉल्स थे, एक मेल और एक फीमेल, और कैसे वो जो डॉल्स थे उनके ऊपर एक वॉचफुल चिराग था. मतलब कुछ देखने में हेवनली, हाँ, ऐसा कुछ एक उनके ऊपर क्लाउड बनाया हुआ था. Rosemary took her hands out of her long gloves. She always took off her gloves to examine such things. तो उसने उसने अपना ग्लव खोला, और वो जब भी कुछ चीज एग्जामिन देखना चाहती थी अच्छे से, तो अपने ग्लव्स हमेशा खोल लेती थी. Then she liked it very much. तो उसे वो बहुत पसंद आया. She loved it. It was a great duck. तो उसे बहुत अच्छा लगा. हाँ, she must have it. तो उसे लगा कि हाँ, ये मुझे लेना चाहिए. And turning the creamy box, opening and shutting it, she could not help noticing how charming her hands were against the blue velvet. तो जब वो उस बॉक्स को खोल रही थी और उसको बंद कर रही थी, देख रही थी, तब वो अपने हाथों को ही ज्यादा देख रही थी. कि उसे लग रहा है कि उसके वेलवेट जो पेपर है, तो ब्लू वेलवेट का कलर तो है, पता है ना, जो इसमें गोल्डन हम लोग रखते हैं. तो उसमें अपना हाथ जब देख रही थी, उसे लग रहा था कि उसके हाथ कितने चार्मिंग है. तो इससे पता है कि वो कितनी सेल्फ कंसर्न थी. हाँ, तो अपने हाथों को निहार रही थी. The shopman, in some dim cavern of his mind, may have dared to think so too. तो वो जो शॉपमैन था, वो भी अपने दिमाग में वही सोच रहा था उसके सुंदर हाथ को देख के. For he took a pencil, leaned over the counter, and his pale, bloodless fingers crept timidly towards those rosy, fleshy ones, as he murmured gently, "If I may venture to point out to madam the flowers on the little ladies' bodies." तो उसने क्या किया, जो काउंटर से उसने एक पेंसिल निकाला, और फिर उसके जो फिंगर्स तो सुंदर नहीं थे, इसलिए यहाँ पे ब्लडलेस फिंगर्स बोला गया है. उसने धीरे से अपने फिंगर्स को रोजमेरी के फिंगर्स की तरफ किया, जो कि रोजी और फ्लैशी वंस थे. और उसने बोला कि क्या मैं आपको इस जो डॉल बना हुआ था, जो लेडी थी, उसके फ्लावर्स को क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ. Charming, Rosemary admired the flowers, but what was the price? For a moment the shopman did not seem to hear. Then a murmur reached her. 28 guineas, madam. फिर रोशनी ने उस फ्लावर्स को देख के बोला कि चार्मिंग है बहुत. उसने पूछा कि इसका प्राइस कितना है. शॉपमैन ने बोला कि शॉपमैन ने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसको सुनाई नहीं दिया. फिर उसने धीरे से बोला कि 28 guineas. So 28 guineas. Rosemary gave no sign. She laid the little box down. She buttoned her gloves again. 28 guineas. Even if one is rich, she looked back. She stared at a plump tea kettle like a plump hen above the shopman's head, and her voice was dreamy as she answered, "Well, keep it for me, will you?" "I will." तो जब उसने शॉपकीपर ने उस चीज एनिमल बॉक्स का कॉस्ट कितना बताया, 28 guineas. याद रखना है, ये कोई भी क्वेश्चन आता है. तो रोजमेरी ने कोई कोई मतलब साइन नहीं दिया. हाँ, उसने मतलब ऐसा प्रिटेंड किया कि ठीक है, 28 guineas. पर उसने क्या किया, उस बॉक्स को रख दिया नीचे और अपने ग्लव्स फिर से पहन लिए. तो वो मन में सोचने लगी कि 28 guineas इतना प्राइस. हाँ, तो पर उसको शो नहीं कर रही थी कि उसे वो बॉक्स थोड़ा महंगा लग रहा था. बिकॉज शी वॉज rich and she had to pretend that she was ready to pay that sum of money for that bag. पर उसे अंदर ही लग रहा था कि ये इतना महंगा है. हाँ, तो फिर उसने क्या किया, अपने मजदूर को वहां से हटा के एक प्लम टी केटल वहां पे रखा हुआ था,
जो कि उसने एक प्लम हैन के साथ कंपेयर किया, क्योंकि शॉपमैन के सिर के ऊपर शेल्फ में रखा हुआ था। और उसका जो वॉइस था वो भी ड्रीमी, थोड़ा ड्रीमी हो गया था, कि जैसे वो कुछ अलग ही कुछ सोच रही है उस बॉक्स को देख के। फिर उसने बोला कि वेल कीप इट फॉर मी, मिली उसने शॉपकीपर को बोला कि एनामल बॉक्स जो है वो तुम क्या मेरे लिए रखोगे? तो शॉपकीपर ने बोला कि हाँ मैं रखूंगा। But the shopman had already bowed, as though keeping it for her was only any human being could ask. He would be willing, of course, to keep it for her forever. तो शॉपमैन ने ऐसा बो करके, मतलब ऐसा दिखाया कि हाँ ये जो बॉक्स है उसने जो बोला रोजमेरी ने उसके लिए रखने के लिए, तो कोई भी इंसान बोल सकता है और वो उस बॉक्स को हमेशा के लिए उसके लिए ही रखना पसंद करेगा। The discreet door shut with a click. She was outside on the step, gazing at the winter afternoon. फिर वो बॉक्स को रख के वहां से निकल गई, डोर को अच्छे से मतलब प्यार से लगा के धीरे से बंद करके वो वहां से स्टेप आउट कर गई। और बाहर क्या था, एक विंटर ही आफ्टरनून था, तो विंटर का सीजन था, थोड़ा ठंड तो था ही। हाँ, rain was falling, and with the rain it seemed the dark came too, spinning down like ashes. तो उस टाइम पे बारिश हो रहा था बाहर, सर्दी का मौसम था और साथ में बारिश भी हो रहा था, और लग रहा था कि पूरा अंधेरा छाने वाला है, जैसे जो एशेस होता है ना ग्रे कलर के, वैसा environment हो गया था। There was a cold bitter taste in the air and the new lighted lamps looked sad. तो वहाँ पे जो हवा था वो बहुत ठंडा हो गया था, उसमें एक बिटर टेस्ट जो चुभ रहा था हवा। हाँ, तो और जो लाइटेड लैंप्स थे, जो नए लैंप्स लगाए गए थे स्ट्रीट में, वो भी थोड़े सैड लग रहे थे। सैड आर द लाइट्स इन द हाउस अपोजिट। तो जो घर थे जो अपोजिट साइड में, उसके जो लाइट्स थे वो भी थोड़े से सैड लग रहे थे। तो सैड मतलब डिमली दे बर्न्ड एज इफ रिग्रेटिंग समथिंग, मतलब वो डीम कर रहे थे, अच्छे से नहीं जल रहे थे, तो उनको ऐसे डिमली बर्न कर रहे थे जैसे उनको किसी चीज का पछतावा हो रहा था, क्योंकि वो ब्राइटली बर्न नहीं कर पा रहे। हाँ, and people hurried by hidden under their hateful umbrellas। और जो लोग थे बहुत जल्दी जल्दी वहां से निकल गए थे अपने अम्ब्रेलास के अंदर से। और हेटफुल अम्ब्रेलास बोला गया क्योंकि लोगों को ऐसे अम्ब्रेलास कैरी करना पसंद नहीं होता, और लेकिन बारिश की वजह से वो अम्ब्रेला कैरी करके जा रहे थे। रोजमेरी फेल्ट ए स्ट्रेंज पैंग। तो रोजमेरी को उस टाइम पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था। पैंग, हाँ। She pressed her mouth against her breast. She wished she had the little box to cling to। तो उसने अपना मफलर अपने ब्रेस्ट के अगेंस्ट में प्रेस किया, और वो सोच रही थी वो अगर छोटा सा बॉक्स वो ले लेती तो उसे भी वो अपने मतलब अपने साथ क्लीन कर सकती थी, लेके जा सकती थी। Of course the car was there. She would only to cross the pavement, but she waited। तो उसका जो कार वही पे था रास्ते में, बस वो रास्ता क्रॉस करना था, तब वो रुकी रही उस कार को इस साइड में आने के लिए। There are moments, horrible moments in life when one emerges from shelter and looks out and it's awful। तो उस टाइम पे बोल रही थी कि ऐसे भी लाइफ में कुछ मोमेंट्स होते हैं जब भी हम घर से निकलते हैं और देखिए हम लोग को ऑफुल लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। उसे ये फीलिंग उस टाइम पे हो रहा था। One ought not to give away to them। तो जो मोमेंट्स में उसको मतलब लग रहा था ऐसे मोमेंट्स में बाहर नहीं निकलना चाहिए। One ought to go home and have an extra special tea। और ये जो मौसम था जैसा था, अंधेरा होने वाला, बारिश भी गिर रही थी, तो वो सोचती थी अभी उसे घर जाके एक एक्स्ट्रा स्पेशल चाय पीना चाहिए। But at the very instant of thinking that a young girl in dark, shadowy hush had she come from, was standing at Rosemary's elbow, and a voice like shy, almost like a soft, breathe, "Madam, may I speak to you, moment?" ये जब थॉट्स उसके रोजमेरी के माइंड पे आए थे, तभी अचानक से एक छोटी सी यंग लड़की जो कि थोड़ी सी पतली और थोड़ी डार्क कम्प्लेक्शन की थी, वो पता नहीं कहाँ से आई और आके रोशनी के एल्बो के सामने खड़ी हो गई, और बहुत ही धीरे आवाज में जैसे कि वो रोने वाली थी उस आवाज में आके उसने उससे पूछा कि मैडम क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ थोड़े समय के लिए? Speak to me। Rosemary turned. She saw a little battered creature with enormous eyes, someone quite young, not older than herself, who clutched at her coat collar with reddened hands and shivered as though she had just come out of the water।
तो रोजमेरी ने जैसे देखा उसने टर्न किया, तो बोला कि मुझसे बात करना चाहती है। तो उसने उस लड़की को देखा, ऐसे बोले कि बैटर्ड केचर, तो थोड़ी सी वो अलग सी लग रही थी। उसका जो आईज था बहुत बड़ा बड़ा आईज था, और थोड़ी यंग लग रही थी कि मतलब रोजमेरी के एज से थोड़ी कम एज की होगी। और जिसने उसका कोट का कॉलर पकड़ रखा था अपने मतलब रेड हैंड से, और ऐसे वो शिवर कर रही थी, कांप रही थी कि जैसे कि वो अभी पानी से निकल के आई हो। मैडम स्टमर्ड द वॉइस, वुड यू लेट मी हैव द प्राइस ऑफ ए कप ऑफ टी। तो यहाँ से हम लोग का स्टोरी का जो मेन प्लॉट है वो आता है, क्योंकि वो जो लड़की है उस लड़की ने रोजमेरी को पूछा कि वो उसे एक कप ऑफ टी के पैसे दे सकती है। रोजमेरी भी बोलती है, a cup of tea. There was something simple, sincere in that voice. It wasn't the least the voice of a beggar. Then have you no money at all? Asked Rosemary. तो उसने पूछा एक कप ऑफ टी। उसे लगा कि जो वो लड़की पूछ रही थी, पर वो ऐसे कोई बेकर तो लग नहीं रही थी। फिर उसने बोला कि तुम्हारे पास की कोई थोड़ा भी पैसा नहीं है? नॉन मैडम केम द आंसर। तो उस लड़की बोली कि नहीं, उसके पास नहीं है। How extraordinary! Rosemary peered through the dust, and the girl gazed at her. तो रोजमेरी ने उस लड़की को देखा, और वो लड़की भी उसको देखने लगी। How much more than extraordinary! And suddenly it seemed to Rosemary such an adventure. तो उसके लिए, रोजमेरी के लिए ये थोड़ा अलग सा मतलब मोमेंट था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और वो इसको एक एडवेंचर की तरह सोचने लगी। It was like something out of a novel by Dostoevsky. This meeting is in the dusk. तो ये जो मीटिंग था उसको एक नॉवेल की जैसा लग रहा था, जो उसने पढ़ा हुआ था। एक नॉवेल राइटर है, उनका नाम है डॉस्टोएव्स्की। तो ये जो राइटर है उनका नाम हम लोग याद रखना। उनको ये मीटिंग उनके नॉवेल के कैरेक्टर के जैसा लग रहा था। Supposing she took the girl home, supposing she did do one of those things she was always reading about or seeing on the stage, what would happen? It would be thrilling, and she heard herself saying afterwards to the amazement of her friends, I simply took her home with me, and she stepped forward and said to the dim person beside her, come home to tea with me. तो तब इस मोमेंट को मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड की तरह कंपेयर करने लगी, और जो एक नॉवल उसने पढ़ा हुआ था, और उसने उस टाइम सोचा कि क्या होगा अगर मैं इस लड़की को अपने घर पे लेके चली जाऊं। हाँ, ये बहुत एक थ्रिलिंग बात होगा, और जब मैं ये बात अपने दोस्तों को बता सकती हूँ, वो कितने अमेज होंगे। हाँ, कि मैंने उस लड़की को अपने घर में लेके गई। तो फिर उसने उस लड़की से बोला कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर में चाय पीने के लिए। ये इसने क्यों किया? क्योंकि उसे लगा कि ये एक बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी होगा, जो कि वो अपने दोस्तों के साथ बाद में शेयर कर सकती है। So it was not out of sympathy or compassion for the girl, it was for her own self-interest, क्योंकि वो दिखाना चाहती थी अपने दोस्तों के साथ कि उसने भी ऐसा कुछ एक थ्रिलिंग एक एडवेंचर किया, जहाँ पे उसने एक लड़की को, जो जिसके पास चाय पीने के भी पैसे नहीं थे, उसको उसने इतना प्यार से वो अपने घर में लेके गई। हाँ, तो ये दिखावे के लिए उसने ये बोला उस लड़की को कि चलिए तुम मेरे घर जाके चाय पियो। The girl grew vexed and startled. She even stopped shivering for a moment. Rosemary put out a hand and touched her arms. I mean it, she said, smiling, and she felt how simple and kind her smile was. Why won't you? Do come home with me now in my car and have tea. वो लड़की थोड़ा सी घबरा गई। हाँ, तो थोड़े टाइम के लिए शिवरिंग करना भी बंद हुआ। फिर रोजमेरी ने उसका हाथ उसके आर्म पे रखा और बोला कि हाँ, मैं सच में मीन कर रही हूँ। हाँ, वो थोड़ा हंस के उस लड़की को कंफर्टेबल फील करा के बोलेगी, हाँ मैं सच में बोले कि तुम मेरे साथ चलो, और क्यों तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ सकती? चलो मेरे साथ, और मेरे घर मेरा कार यहीं पे है, और हम लोग अपने मेरे घर जाके चाय पियेंगे। You don't mean it, madam, said the girl, and there was pain in her voice. तो उस लड़की को मतलब अचानक से थोड़ा शॉक लगा, क्योंकि वो बस एक चाय के लिए पैसा मांग रही थी, और ये जो रोज नहीं है उसे घर जाने के लिए बोल रही थी, जो वो बिलीव नहीं कर पा रही थी।
But I too, cried Rosemary. I want you to please come along. तो रोजमेरी थोड़ा जोर करने लगी कि नहीं, मैं सच में नहीं कर रही थी, तुम मेरे साथ चलो, तुम आओ मेरे साथ, हम लोग एक साथ चलते हैं. The girl put her fingers to her lips and her eyes devoured Rosemary. You are not taking me to the police station, she stammered. So उस लड़की ने रोजमेरी को बोला कि आप मुझे कहीं पुलिस स्टेशन तो नहीं लेके जा रहे हो. हाँ, वो लड़की थोड़ा सा डर गई क्योंकि यूजुअली तो लोग ऐसा नहीं करते हैं ना कि किसी को कोई चाय पीने के लिए पैसे खोज रहा है और तुम उसे घर में लेके जा रहे हो. तो वो डर के मारे उसने पूछा कि आप मुझे पुलिस स्टेशन तो नहीं दे दोगे. The police station. Rosemary laughed out. Why should I be so cruel? No, I only want to make you warm and to hear anything you care to tell me. तो रोजमेरी फिर हंस के बोली कि पुलिस स्टेशन में क्यों इतनी क्रूएल हो जाऊंगी कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी. हाँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें थोड़ा वार्म फील हो और मैं, अगर तुम अपने कोई कुछ बात मुझसे बोलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी बातें भी सुनूंगी. मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाऊंगी. Hungry people are easily led. The footman held the door of the car open and a moment later they were stealing through the dusk. तो जो मतलब जो लोग थोड़े हंगरी होते हैं उनको मनाना बहुत इजी हो जाता है. उस टाइम पे उसको जो कार का जो फुटमैन था उसने अपना दरवाजा खोला और वो लोग थोड़ी देर में अपने घर के लिए निकल गए उस लड़की के साथ. There said Rosemary. She had a feeling of triumph as she slipped her hand through the velvet strap. She could have said, "Now I have got you," as she gazed at the little captive she had netted. तो उस टाइम पे रोजमेरी को ऐसा कुछ मतलब फील हुआ था कि उसने कुछ जीत लिया है. हाँ, एक विक्ट्री की तरह उसको फील हो रहा था. और उसने क्या किया, अपना हैंड अपने वेलवेट स्ट्रैप से निकाला और वो कुछ ऐसा मतलब बोलना चाहती थी, चलो अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है. हाँ, अपने उस छोटे से लिटिल कैप्टिव को, उस लड़की को, हाँ, जिसको उसने एक मतलब जाल में जैसे फंसा लिया हो. बट ऑफ कोर्स शी मेंट इट काइंडली. पर वो मतलब ये मीन मतलब बोलना चाहती थी, पर वो मतलब उसमें एक थोड़ा सा काइंडनेस भी था. वो मोर देन काइंडली शी वाज गोइंग टू प्रूव टू दिस गर्ल दैट wonderful things did happen in life, and that fairy godmothers are real, that rich people had hearts, and that women are sisters. तो वो ये दिखाना चाहती थी कि हाँ, मतलब उसमें थोड़ा काइंडनेस भी ज्यादा था ये करना कि लाइफ में अच्छी चीजें भी होती है और जो जो कहानियों में जो होती है ना अच्छी वाली गॉड मदर्स, वो सच में भी होती है. और रिच पीपल लोगों के पास हार्ट भी होता है और वो लोग अच्छे होते हैं और वो जो लड़की है उसको अपनी बहन की तरह ट्रीट करेगी. तो ये दिखाने के लिए कि वो एक अच्छी लेडी है, उसने उस लड़की को अपने साथ बिल्कुल गई. She turned impulsively, saying, "Don't be frightened. After all, why should not you come back with me? We are both women. If I am the more fortunate, you ought to expect." तो फिर उस लड़की को बोला कि तुम डरो मत, तुम्हें मेरे साथ आना ही चाहिए क्योंकि हम दोनों ही ओमन है. हाँ, हाँ, मैं थोड़ी सी फॉर्चुनेट हूँ तो इसलिए तुम्हें मुझसे एक्सपेक्टेशन भी करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत रिच हूँ, तो मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ. But happily at that moment, for she did not know how the sentence was going to end, the car stopped. तो फिर और उसके बाद उसे क्या बोलना चाहिए, तो ऐसे बात करते करते the गाड़ी आके रुक गया. The bell was rung, the door opened, and with a charming, protecting, almost embracing movement, Rosemary drew the other into the hall. तो फिर हम लोग घर पहुंचे और वहाँ पे उसे अच्छी चार्मिंग मार देके और बहुत अच्छे से उस लड़की को अपने घर के हॉल में लेके गए. Warm softness, light, a sweet scent, all those things so familiar to her, she never even thought about them. She was that the other received. तो उसके घर का जो वार्म था, जो सॉफ्टनेस था, लाइट, स्वीट सेंट, ये सब चीजें उसके लिए बहुत फेमिलियर थी. तो वो चाहती थी ये सब चीजें उस लड़की को भी मतलब फील हो. It was fascinating. She was like the rich little girl in her nursery with all the cupboards to open, all the boxes to unpack. तो ये एक फैसिनेटिंग था. वो बहुत मतलब एक रिच लड़की थी जो एक नर्सरी में थी और जहाँ पे सारे कपबोर्ड्स को खोल सकती थी, हर बॉक्सेस को अनपैक कर सकती थी. Come upstairs, said Rosemary, longing to begin to be generous.
कम अप टू माई रूम। तो रोजमेरी बोलती थी कि आओ अपस्टेयर्स ऊपर चलते हैं सीढ़ियों से, अब तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो। एंड बिसाइड शी वांटेड टू spare this poor little thing from being stared at by the servants. She decided as they mounted the stairs she would not even ring to Jenny, but take off her things by herself. The great things are to be natural. तो वो उसको अपने रूम में लेके जाना चाहती थी, और वो ये भी चाहती थी कि जो वो लड़की, जो पुअर लड़की है, उसको ऐसे मतलब ऑथर बोले कि पुअर लिटिल थिंग, बिकॉज रोजमेरी उसको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं कर रही थी, वो एक मतलब चीज सामान के जैसा जो मतलब बाहर से लेके आते हैं उस तरह से ट्रीट कर रही थी। तो उसको वो चाहती थी कि उसके सर्वेंट्स भी उसको ना देखे। तो सर्वेंट्स का यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, नाम है जेनी। तो चाहती थी कि और सर्वेंट्स उसको ना देखे, तो वो खुद से ही उसका सारा मतलब काम करना चाहती थी। तो उसने उसको खुद ही लेके गई, और उसके जो मतलब टेक ऑफ हर थिंग्स बाय हरसेल्फ, तो उसके जो जूते कपड़े सब वो खुद से ही निकालना चाहती थी। तो द ग्रेट थिंग्स आर टू बी नेचुरल, तो ये एक नेचुरल फील उसको देना चाहती थी। And there cried Rosemary again as they reached her beautiful big bedroom, with the curtains drawn and fire leaping on her wonderful lacquer furniture, her gold cushions, and the primrose and blue rugs. तो फिर वो अपने बेडरूम में रहती गई, जो कि बहुत ही सुंदर था। कर्टन्स वहाँ पे लगे हुए थे, हाँ वहाँ पे एक अच्छा सा फर्नीचर भी था, और उसके ऊपर गोल्ड का कुशन्स था, और प्रीमा रोज एंड ब्लू रग्स थे उस बेड में। तो ये उसके रूम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। The girl stood just inside the door. She seemed dazed, but Rosemary did not mind. तो गर्ल जो उस रूम में आने से अंदर जाने से पहले वो डोर के सामने ही खड़ी रही, और बस वो देखने लगी। तो रोजमेरी उस चीज को उसने माइंड नहीं किया, क्योंकि वो उसके लिए पहली बार था कि उसने ऐसा कुछ घर देखा होगा। So come and sit down, she cried, dragging her big chair up to the fire. In this comfy chair, come and get warm. You look so dreadfully cold. तो फिर उसने वो चेयर खींचा, और पैर के आगे जो एक कॉम्फी चेयर था उसमें उसने बोला कि यहाँ पे आके बैठो, तुम बहुत ज्यादा भीगी हुई हो, तुम्हें थोड़ा मतलब वार्म फील होगा। I dare not, madam, shrieked the girl, and she asked backward. तो उसने बोला कि नहीं, मैं ये मतलब डर रही थी थोड़ा, क्योंकि उसको मतलब ऐसा ट्रीटमेंट तो पहले कभी नहीं मिला, तो थोड़ा सा मतलब हिचकिचा रही थी, तो वो पीछे मुड़ आ गई। Oh please, Rosemary ran forward. You must not be frightened. You must not really. Sit down. When I have taken off my things, we shall go into the next room and have tea and be cozy. Why are you afraid? And gently she half pushed the thin figure into its deep cradle. तो रोज ने उसके पास गई, को बोला कि नहीं, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, आओ तुम बैठो, हम लोग फिर उस नेक्स्ट रूम में जाएंगे जहाँ पे तुम चाय पी सकती हो, वहाँ पे हम लोग अच्छे से मिलके बैठेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। But there was no answer. The girl stayed just as she had been put, with her hands by her sides and her mouth slightly open. To be quite sincere, she looked rather stupid, but Rosemary would not acknowledge it. She leaned over her, saying, "Won't you take off your hat? Your pretty hair is all wet, and one is much more comfortable without a hat, isn't one?" तो उन लड़की ने फिर कोई आंसर नहीं दिया, बस वो देखती रही, और उसने अपने हाथ को साइड में कर लिया, और उसका मुंह थोड़ा सा ही खुला रहा था, और वो मतलब थोड़ी सी देखने में उस टाइम पे थोड़ी सी स्टूपिड लग रही थी, मतलब रोजमेरी की नजर में। रोजमेरी ने उस चीज को कुछ बोला नहीं, बस उसके सामने गया, बोला कि तुम्हें अपना हेड खोल लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बाल सारे भिगे हुए हैं, और अगर हेड खोल लोगी तो तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल भी फील होगा। There was a whisper that sounded like, "Very good, madam," and the crushed hat was taken off. तो फिर उस लड़की ने बोला कि हाँ सही है, तो फिर उसने अपना हेड निकाल दिया। And let me help you off with your coat too. तो उसने बोला कि चलो मैं अब तुम्हारा कोट भी निकाल देती हूँ। The girl stood up, but she held on to the chair with one hand and let Rosemary pull. It was quite an effort. The other scarcely helped her at all. She seemed to tattle like a child, and the thought came and went through Rosemary's mind that if people wanted helping, they must respond a little, just a little, otherwise it became very difficult indeed.
And what was she to do with the coat now? She left it on the floor, and the hat too. She was just going to take a cigarette off the mantelpiece when the girl said quickly, but so lightly and strangely, I am very sorry, madam, but I am going to faint. I shall go off, madam, and if I don't have something. तो जो गर्ल खड़ी हुई फिर उसने क्या किया अपना चेयर चेयर में उसने हाथ देखे वो वहाँ पे खड़ी हुई थी तो उस टाइम पे और रोजमेरी ने बोला कि तुम्हें अपना कोट भी निकालना चाहिए था क्योंकि वो ठंड का सीजन था और वो उस लड़की ने कोट और हैट भी निकाल के रखा था पर वो कोट बहुत भारी था तो रोशनी उसे निकालने के लिए ट्राई कर रही थी पर जो वो भारी था उसे निकाल नहीं पा रही थी तो मन ही मन सोच रही थी कि अगर तुम किसी को हेल्प करना चाह रहे हो तो जो हेल्प ले रहा है उसको भी थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो मतलब ये जो कोड भी वो अच्छे से निकाल नहीं पा रही थी उस लड़की के लिए और उसने क्या किया वो कोड थोड़ा करके उस लड़की को कोड निकाला और हेड भी और निकाल दिया पर वो क्या करना है क्योंकि उसने तो कभी कुछ काम किया नहीं था उसने कोड और हेड उसी फ्लोर पे ऐसे ही फेंक दिया फिर वो सोच रही थी कि वो अभी जाके एक सिगरेट पिएगी हाँ तो जैसे वो सोच रही थी तो उस लड़की ने बोला कि मैम आई एम सॉरी पर मुझे लग रहा है कि मैं अभी पेंट करने वाली हूँ अगर मुझे कुछ नहीं मिला Good heavens, how thoughtless I am! Rosemary rushed to the bell, tea at once, and some brandy immediately. The maid was gone again, but the girl almost cried out, "No, I don't want no brandy. I never drink brandy. It's a cup of tea I want, madam," and she burst into tears. तो फिर रोजमेरी को याद आया कि हाँ क्या हो गया मैं तो टी के लिए बोलना था तो फिर उसने जल्दी से अपने सर्वेंट्स को बोल के टी लेके आओ और थोड़ा सा ब्रांडी लेके आओ ये सुनते ही जैसे ही वो मेड जहाँ से गई तो फिर लड़की फिर से रोने लगी और बोलने के लगी नहीं मुझे ब्रांडी नहीं चाहिए मैं ब्रांडी नहीं पीती मुझे बस एक चाय चाहिए और फिर बोल के वो रोने लगी It was a terrible and fascinating moment. Rosemary knelt beside her chair. Don't cry, poor little thing, she said. Don't cry. And she gave the other her lace handkerchief. She really was touched beyond words. She put her arm round those thin bird-like shoulders. तो फिर उस लड़की के पास गई वहाँ पे नींद होकर उसके चेयर के सामने बैठी और बोली कि तुम रो मत उसने अपना हैंकरशिप उसको भी दिया और उसको उसके आर्म्स पे हाथ रख के बोली जो मतलब तुम रो मत और जो उसके जो आर्म्स थे वो बोले मतलब उसने बोला कि थीन बर्ड लाइक वो बहुत लड़की बहुत पतली थी उसके शोल्डर्स मतलब बर्ड के जैसे ही पतले थे Now at last the other forgot to be shy, forgot everything except that they are both women and gasped out, I can't go on no longer like this. I can't bear it. I can't bear it. I shall do away with myself. I can't bear no more. तो अभी जो लड़की थी थोड़ी सी मतलब कंफर्टेबल फील करने लगी और वो भूल गई थी वो कहाँ पे है और बस उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने भी एक अमन है दोनों लड़कियां हैं वहाँ पे तो बोलने लगी कि मैं अब इस चीज को अपने मतलब ज्यादा बेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं अपने आप को मतलब खत्म कर दूंगी मैं मुझे मुझसे और ये बेयर नहीं हो रहा Okay, you shan't have to. I will look after you. Don't cry anymore. Don't you see what a good thing it was that you met me? We will have tea and you will tell me everything and I shall arrange something. I promise. Do stop crying. It's so exhausting, please. तो फिर रोजमेरी बोलती है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए तुम रो मत हम लोग देखो कितना एक अच्छा चीज हुआ कि आज तुम मुझसे मिली अभी हम लोग चाय पीएंगे इसके बाद तुम मुझे अपना सब स्टोरी तुम मुझे बताना इसके बाद मैं कुछ अरेंज कर दूंगी तुम्हारे लिए आई प्रॉमिस फिर बोलते कि तुम अभी बस रोना बंद करो रोने से थोड़ा एग्जॉस्टिंग फील होगा उसे रोने से वो मना कर देती है The other did stop just in time for Rosemary to get up before the tea came. She had the table placed between them. She piled the poor little creature with everything, all the sandwiches, all the bread and butter, and every time her cup was empty, she filled it with tea, cream, and sugar. People always said sugar was so nourishing. As for herself, she did not eat. She smoked and looked away tactfully so that the other should not be shy. तो फिर रोजमेरी ने क्या की आ गया तो उसने अपनी उन्हों के बीच में टेबल रखा और उसको सैंडविच ब्रेड बटर जो भी था और सब कुछ उसको सर्व किया और जब भी उसका टी का कप खाली हो जाता था उसे फिर से भर देती थी क्रीम और शुगर देके
रोज़मेरी सोच रही थी कि बोल रही थी कि शुगर बहुत नरिशिंग होता था पर वो उस समय नहीं खाती थी और इंस्टेंट उसने कुछ नहीं खाया बट एक स्मोक किया और दूसरी तरफ दिखने लगी जैसे कि लड़की को शाय फील ना हो. And really, the effect of that slight meal was marvelous. When the tea table was carried away, a new little pale creature with the tangled hair, dark lips, deep lighted eyes lay back in the big chair in a kind of sweet languor, looking at the blaze. Rosemary lit a fresh cigarette. It was time to begin. तो फिर वो खाने के बाद उस लड़की को तो मतलब थोड़ा सा जैसे उसके मतलब जान आई तो उस लड़की को देख के उसका रेस्ट्रिक्शन ले रही थी कि वो थोड़ी सी लाइट पेल फेशियल थे उसके बाल टेंगल कर रहे थे डार्क स्लिप्स थे और उसके आईज थोड़े लाइट थे तो वो बड़े वाले चेयर में थोड़े आराम से वो लेटी टाइप पे और थोड़ी सी बैठ गई फिर रोजमेरी ने फिर से एक सिगरेट दिया और अभी मतलब वो बातें करना शुरू कर And when did you have your last meal? She asked softly. But at that moment the door handle turned. तो फिर वो बात करना शुरू करने वाली थी तुमने कब अपना लास्ट मील खाया था उसी टाइम पे डोर का हैंडल खुलता है हाँ रोजमेरी में आई कम इन इट वाज फिलिप तो फिर एक आवाज आती थी रोजमेरी में आ सकता हो और ये कौन था ये फिलिप थे तो फिलिप कौन थे रोजमेरी के हस्बैंड Of course, he came in and, oh, I'm sorry, he said, and stopped and stared. It's quite all right, said Rosemary, smiling. This is my friend, Miss. तो जब भी फिलिप रूम के अंदर आता है तो देख के वो बोलता है कि आई एम सॉरी और फिर वो खड़ा हो जाता है तो फिर रोशनी बोलती है कि नहीं इट्स ऑल राइट ये मेरी फ्रेंड है तो उसको फ्रेंड मिस मिस का नाम तो पता नहीं था तो स्मिथ मैडम सेड द लैंग्वेज फीचर हु वाज स्ट्रेंजली स्टिल एंड अनअफ्रेड तो जो लड़की थी उसने अपना नाम बताया स्मिथ तो यहाँ पे हम लोग को अपने कैरेक्टर्स के अब दो बाकी दो एक्टर्स के बारे में उनके नाम पता चल गए एक थे हस्बैंड रोजमेरी थे उनका नाम था फिलिप और जो लड़की जो रोजमेरी लेके आई थी घर पे जो पुअर लिटिल गर्ल थी उसका नाम था स्मिथ स्मिथ सेड रोजमेरी वी आर गोइंग टू हैव अ लिटिल टॉक तो फिर रोजमेरी बोलती है यू मिस स्मिथ है और हम लोग थोड़े से बातें करने आ रहे हैं और यस सेड फिलिप क्वाइट एंड हिज आईज caught sight of the side of the coat and hat on the floor. He came over to the fire and turned his back to it. It was beastly afternoon. He sat curiously, still looking at that listless figure, looking at his hands and boots, and then at Rosemary again. Yes, isn't it? Said Rosemary enthusiastically. Why? तो फिर फिलिप ने क्या किया उसने देखा कि वो जो कोट और हेड था और जमीन पे गिरा हुआ था फिर वो फायर के पास गया उसने अपना मुंह उधर मतलब टर्न कर लिया और बोलने लगा कि ये एक बहुत ही बीसली आफ्टरनून है बीसली मतलब थोड़ा क्रूअल आफ्टरनून है क्योंकि वहाँ पे ठंड भी था और बारिश भी हो रही थी रोजमेरी ने बोला हाँ हाँ एकदम ठीक बोल रहे हो Philip smiled his charming smile, and as a matter of fact, he said I wanted you to come to the library for a moment. Would you? Will Miss Sweet excuse us? फिर दिलीप ने थोड़ा स्माइल करके बोला कि मुझे थोड़ा तुमसे बात करना है तुम थोड़ा लाइब्रेरी में आ सकती हो क्या मिस स्मिथ से थोड़ा एक्सक्यूज मतलब हमें परमिशन मिली कि थोड़ा हम लोग दोनों बात कर सकते The big eyes were raised to him, but Rosemary answered for her, "Of course she will," and they went out of the room together. तो जो लड़की थी वो बड़ी आंखों से देखने लगी कि कैसे मैं बोलूँ कि आप लोग हाँ जा सकते हैं तो रोजमेरी ने बोला कि हाँ हाँ जरूर हम लोग लाइब्रेरी में जाके बात कर सकते तो फिर वो दोनों वहां से निकल गए आई से सेड फिलिप when they are alone explain who is she what does it mean all mean तो फिर जब वो लोग उस लाइब्रेरी में पहुंचे तो फिलिप ने पूछा कि वो लड़की कौन है और ये सब क्या है Rosemary laughing leaned against the door and said, I picked up her in Curzon Street. Really, she's a real pickup. She asked me for the price of a cup of tea and I brought her home with me. रोशनी बोलती है कि उसने उस लड़की को कर्जन सीट से उठाया था और ये एक रियल पिकअप है क्योंकि वो लड़की बस एक कप ऑफ टी के लिए मुझे बोले थे और मैं उसे घर लेके आई
to do with her? cried Philip. तो फिर फिलिप ने थोड़ा जोर से पूछा कि उस पर तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? Be nice to her, said Rosemary quickly. Be frightfully nice to her. Look after her. I don't know how, we haven't talked yet, but show her, treat her, make her feel. तो रोजमेरी बोलती है कि मैं उसे अच्छा फील कराना चाहता हूँ, मैं उसकी देखभाल करना चाहती हूँ। तो कैसे करना है मुझे नहीं पता, पर अभी हमने इसमें बात नहीं किया, पर मैं उसे अच्छा फील कराना चाहता हूँ, उसे अच्छा एक लाइफ देना चाहती हूँ। My darling girl, said Philip, you are quite mad, you know. It simply can't be done. तो फिलिप उसे समझा के बोलता है कि मेरी पगली, ये तुम थोड़ी सी माय डार्लिंग गर्ल, कि तुम थोड़ी सी पागल हो और ये चीज नहीं हो सकता है। I knew you would say that, retorted Rosemary. Why not? I want to. Isn't that a reason? And besides, one's always reading about these things, I decided. तो रोजमेरी बोलती है, हाँ मुझे लगता था तुम यही बोलोगी, पर मैं क्यों नहीं कर सकती, इसका कारण क्या है? हाँ मैंने इस बारे में तो बहुत सारी ऐसे पढ़े हैं, मैंने बहुत सारी बुक्स में, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। But said Philip slowly, and he cut the end of a cigar. She is so astonishingly pretty. तो फिर फिलिप थोड़ा धीरे से बोलता है अपना सिगार लेके कि वो तो बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा ही प्रिटी है। Pretty. Rosemary was so surprised that she blushed. Do you think so? I hadn't thought about it. तो रोजमेरी बोलती है, तुम्हें क्यों प्रिटी लगती है? तो थोड़ी सी वो हंसने लगती है और बोलती है कि मैंने तो इसके बारे में अभी सोचा नहीं था। Good Lord, Philip struck a match. She's absolutely lovely. Look again, my child. I was bowled over when I came into your room just now. However, I think you are making a ghastly mistake. Sorry, darling, if I am crude and all that, but let me know if Miss Smith is going to dine with us in time for me to look up the Venus gadget. तो फिलिप फिर बोलते हैं कि हाँ वो तो बहुत सुंदर है, जब मैं रूम में गया अंदर आया था तब उसे देख के मैं एकदम बोल्ड आउट हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी। हाँ तो फिर वो बोलता है कि तुमने एक बहुत गलत, एक बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक किया है, कि पर फिर भी मैं, और मैंने तुम्हारे जो बारे में जो ये बोला, मैं क्रूड हो सकता हूँ, पर मुझे फिर भी तुम ये बताना कि आज मिस स्मिथ क्या हमारे साथ डिनर करने जाएंगी? तो फिर मैं उसके लिए एक मिलीनियर्स गैजेट देखूंगा। तो मिलीनियर्स गैजेट एक मैगजीन है जहाँ पे मतलब जो हम लोग होते हैं वो एक पॉपुलर जो वर्किंग क्लास वुमेन होते हैं उसमें उसके बारे में लिखा जाता है। तो बोलता है कि वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। You absurd creatures, said Rosemary, and she went out of the library, but not back to her bedroom. तो फिर उस रोजमेरी थोड़ा गुस्सा कर लेती है और वो लाइब्रेरी से निकल के अपने बेडरूम तक नहीं जाती है। She went to her writing room and sat down at her desk. Pretty. तो वो अपने राइटिंग रूम में जाती है और टेबल डेस्क में बैठ मतलब चेयर में बैठती है और सोचती है कि प्रीटी, एब्सोल्युटली प्रीटी, बोल्ड ओवर, हर हार्ट बीट लाइक ए हैवी बेल। तो जब वो बातें सोच रही थी कि फिलिप ने स्मिथ के बारे में क्या क्या बोला, कि प्रीटी बोला, एब्सोल्युटली लवली बोला, बोल्ड ओवर, ये सब चीजें उसको बहुत ज्यादा चुभ रही थी। प्रीटी लवली, शी ड्रू हर चेक बुक टुवर्ड्स हर। तो फिर वो अपने डेस्क से अपना चेक बुक निकालती है। But no checks would be of no use, of course. She opened a drawer and took out £5 notes. तो फिर सोचा कि चेक से तो कुछ काम नहीं होगा, कि उस लड़की को चेक नहीं दे सकती है। तो फिर वो अपने ड्रॉयर से £5 नोट निकालती है, उसको देखती है एंड पुट टू बैक। फिर 2 नोट्स फिर वो रख देती है एंड होल्डिंग 3 squeezed in her hand, she went back to her bedroom. और फिर वो £3 लेके अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। तो ये याद रखना कि उसने कितने पाउंड्स लिए थे, £3। पहले £5 लिए थे, फिर 2 उसने रख दिए और बाकी £3 लेके वो अपने बेडरूम तक चली गई। Half an hour later, Philip was still in the library when Rosemary came in. तो फिर half an hour बीता और उस टाइम तक फिलिप अपने लाइब्रेरी में ही था जब रोजमेरी आई। I only wanted to tell you, said she, and she leaned against the door again and looked at him with her dazzled, exotic gaze. Miss Smith would dine with us
टुनाइट। तो फिर वो आके बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, और फिर वो डोर से थोड़ा लिपट के खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में देखती है एक मतलब एग्जॉटिक वे से, और बोलती है कि मिस स्मिथ हमारे साथ आज डिनर नहीं कर सकती। फिलिप पुट डाउन द पेपर। ओह व्हाट हैपेंड, प्रीवियस एंगेजमेंट। तो फिर फिलिप अपना पेपर रख देता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्या उसका कोई पहले से कोई मीटिंग था है। Rosemary came over and sat down on his knees. She insisted on going, said she. So I gave the poor little thing a present of money. I could not keep her against her will, could I? She added softly. तो फिर रोजमेरी उसके पास आके उसके नीज के सामने बैठ जाती है और बोलती है कि मिस स्मिथ है, उसने खुद से बोला कि वो जाना चाहती है, तो फिर उसने मैंने उसे थोड़े पैसे दे दिए, प्रेजेंट दिया उसको, कुछ पैसे देके, और वो मैं तो उसे अपनी मर्जी के खिलाफ घर में नहीं रख सकती, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। She added softly. Rosemary had just done her hair, darkened her eyes a little, and put on her pearls. She put up her hands and touched Philip's cheeks. तो रोजमेरी ने क्या किया, उस रूम लाइब्रेरी में आने से पहले अपने बाल ठीक किए, अपनी आंखों को थोड़ा डार्कनिंग किया, और अपना जो पर्ल्स का जो वो था वो पहना, और फिर अपने हैंड्स फिलिप के चीक पे रखे। डू यू लाइक मी, शी सेड, एंड हर टोन स्वीट हस्की ट्रबल्ड हिम। तो थोड़े प्यार से उसे पूछने लगी कि तुम मुझे क्या पसंद करते हो। ये सुनकर फिलिप को थोड़ा सा अनईजी फील हुआ। I like you awfully, he said, and he held her tighter, kiss me. तो मतलब हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, उसे मतलब टाइटली हग करता है और बोलता है कि kiss me. There was a pause, तो थोड़ा टाइम के लिए पॉज हुआ. Then Rosemary said dreamily, I saw a fascinating little box today. It cost 28 guineas. May I have it? तो रोजमेरी बोलती है कि उसने आज एक बॉक्स देखा, बहुत ज्यादा सुंदर था, पर उसका कॉस्ट 28 guineas था, तो क्या मैं ये खरीद सकती हूँ? Philip jumped her on his knees. You may, little wasteful one, said he. तो बोलते हाँ, और अपनी नीज पे बैठ के बोला कि हाँ हाँ तुम जरूर खरीद सकती हो, लिटिल वेस्टफुल वन, मतलब वो ज्यादा पैसे खर्च करती थी ना, तो इसलिए उसे प्यार से बोल रहा था कि लिटिल वेस्टफुल वन तुम खरीद सकती हो। बट दैट वाज नॉट रियली व्हाट रोजमेरी वांटेड टू से। तो पर रोजमेरी वो नहीं बोलना चाहते, उसका और भी कुछ बोलने का तो पूछना था। फिलिप्स, शी विस्पर्ड, एंड शी प्रेस्ड हिज हेड अगेंस्ट हर बॉसम, एम आई प्रिटी। फिर फिलिप को प्यार से पकड़ के बोलती है कि उसके चेस्ट में लीन करके बोलती है, व्हिस्परिंग करके धीरे से बोलती है कि क्या तुम्हें मैं प्रिटी लगती हूँ। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।